सुस्वागतम प्यारे विद्यार्थी। आज हम एक नया विषय लेकर फिर उपस्थित हुए हैं। आज का विषय है झांसी की रानी और इसके लेखिका हैं इसके कवयित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। तो कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित कविता झांसी की रानी पढ़ने से पहले चलिए उनके बारे में कुछ जान लेते हैं, कवि परिचय के बारे में कुछ जान लेते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1904 को प्रयाग के निहालपुर मोहल्ले में हुआ था। सन 1919 में इनका विवाह खंडवा निवासी ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ हुआ। दोनों ही राष्ट्रीय विचारों के निकले। कलकत्ते के कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग का प्रस्ताव पास होने पर सुभद्रा जी ने पढ़ना छोड़ दिया और उनके पति ने भी LLB करके भी वकालत न करने का निश्चय किया। सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में दोनों साथ साथ गिरफ्तार भी हुए। 20वीं शताब्दी में राष्ट्रीय कवि तो अनेक हुए, पर वीर भाव की कवयित्री में वे अकेली थी। सुभद्रा कुमारी चौहान भारतीय नवजागरण काल की एक ऐसी इकलौती महिला लेखिका हैं जिन्होंने सामाजिक वर्चस्व और उससे उत्पन्न अन्याय और शोषण के विरुद्ध आवाज उठाई है। पुरुष और नारी दोनों की स्वतंत्रता को उन्होंने महत्वपूर्ण माना। उन्होंने देशानुराग की कविता लिखी है जिसमें अपने अंदर के राष्ट्र प्रेम को पूरी सच्चाई के साथ व्यक्त किया है। चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई इनका आदर्श रही हैं। महात्मा गांधी जी के आदर्शों में ढलकर इन्होंने उनके असहयोग, स्वाधीनता और राजस्व संबंधी विचारों का प्रचार किया। बुंदेलखंड की लोक शैली में लिखी गई उनकी कविता झांसी की रानी आज भी अमर है। आज़ादी की लड़ाई के दौरान इस कविता ने भारतीयों में ऐसी हिम्मत और संघर्ष की शक्ति भरी कि अंग्रेजों की शासन सत्ता डोल उठी। काव्य के अतिरिक्त कहानी के क्षेत्र में भी सुभद्रा कुमारी चौहान ने कलम चलाई है। राष्ट्रीय भावनाएं, आदर्श तथा यथार्थ के धरातल पर उनकी कहानियां आधारित हैं। पापी पेट, वेश्या की लड़की, टांगे वाला, हिंग वाला और सुभागी उनकी कुछ चर्चित कहानियां हैं जो बिखरे मोती, उन्मादिनी तथा सीधे सादे चित्र संग्रहों में संकलित हैं। कथा लेखन के लिए इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की ओर से 2 बार शेक्सपियर पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। 15 फरवरी 1948 ईस्वी को सिवानी मध्य प्रदेश के निकट मोटर दुर्घटना से इनकी मृत्यु हो गई। तो चलिए प्यारे विद्यार्थी, अब शुरू करते हैं कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखित कविता झांसी की रानी। तो लिखते हैं, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। ये उस समय की बात है जब अंग्रेज भारत पर शासन कर रहे थे। उस समय एक नारी योद्धा का आगमन होता है जिसका नाम है झांसी। तो उस समय झांसी रानी के पराक्रम से अंग्रेज डरे हुए थे। उस वक्त झांसी रानी का साथ देने के लिए अंग्रेजों से पीड़ित तमाम राजा झांसी रानी के साथ हो गए थे, जो कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार थे। उस समय बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। उस समय भारत जो था, पुराना भारत जो बूढ़ा भारत था,
जो कि अंग्रेज़ों के द्वारा शासित हो रहा था, वो दिन अब नहीं रहा। अब एक नया दौर शुरू हो चुका था, जो कि अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार था। अब इन बूढ़े भारत में एक नई जवानी का दौर जो है शुरू हो गया था। घूमी हुई आज़ादी की कीमत सब ने पहचानी थी। मतलब आज़ादी के बारे में जो भारतवासी भूल गए थे कि आज़ादी आखिर क्या है, इस बात को धीरे धीरे इस आज़ादी की कीमत को सब लोग पहचानने लगे थे और इस खातिर दूर फिरंगी को करने की सब ने मन में ठानी थी। इसलिए ये भारतवासी जो कि आज़ादी की कीमत को पहचान चुके थे, अब जो है फिरंगी मतलब अंग्रेज़ों को इस देश से खदेड़ने की तैयारी में जुट गए थे। अब भारतवासियों ने मन में प्रण कर लिया था, ठान लिया था कि अब फिरंगी को यानी अंग्रेज़ों को इस भारत देश से दूर खदेड़ फेंकना है। आगे लिखते हैं, चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बूंदे ले हर वोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी। मतलब 1857 ईस्वी में वही पुरानी तलवार जो है फिर से चमक उठी थी। जिन तलवार के बदौलत अतीत में बहुत युद्धों को जीता गया था, आज वो तलवार फिर से चमक उठी थी। मतलब तलवारें जो है दुश्मनों के सर काटने के लिए तैयार बैठी थी। बूंदेले हर वलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। कहते हैं बुंदेलखंड के हर किसी के मुंह से हमने ये कहानी मतलब झांसी रानी की वीरता की कहानी हमने सुनी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी मतलब मर्दों की तरह जो अंग्रेज़ों के साथ भिड़ गई, वो कोई और नहीं बल्कि झांसी वाली रानी थी। तो प्यारे विद्यार्थी, आज इस विषय को यहीं पर छोड़ते हैं। आगे का हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।